नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं एनसीईआरटी मैथ्स का अध्याय 6, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 को पूरा सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वर्ग किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका वर्ग प्राप्त होता है। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं एक की घात दो। घात दो को क्या बोलते हैं? स्क्वायर, या फिर हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो एक का घात दो है तो कितनी बार गुणा करेंगे? दो बार। तो एक गुणित एक, तो एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है। ऐसे ही दो का वर्ग निकालेंगे तो दो की घात दो, दो का गुणा दो में करना है। उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पे उसका वर्ग प्राप्त होता है। दो का गुणा दो में करेंगे, कितना आ गया? चार। ऐसा ही तीन का अपन निकालेंगे, तीन की घात दो, तो तीन का गुणा तीन में करेंगे तो तीन तिया नौ। तो तीन का वर्ग क्या होगा? नौ। एक का वर्ग क्या होगा? एक। और दो का वर्ग कितना हो गया? चार होगा। ऐसे अपन 10 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, उसके बाद सवालों को सोल्व करेंगे, आगे समझेंगे। तीन के बाद चार का वर्ग, चार का गुणा किस में करेंगे? चार में। तो चार का गुणा चार में करेंगे, कितना आएगा? चार चुके 16। उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका वर्ग प्राप्त होता है। पाँच की घात दो, पाँच की घात दो कितना होता है? पाँच गुणित पाँच, पचम 25। छः की घात दो, छः का गुणा किस में करेंगे? छः में। तो कितना आएगा? छः चंगे 36। उसके बाद सात की घात दो, मतलब सात का गुणा सात में। उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने से उसका वर्ग प्राप्त होता है। 749। आठ की घात दो, आठ गुणित आठ, कितना हो गया? आठ अठियाँ 64। नौ का वर्ग निकालेंगे, नौ की घात दो, तो नौ गुणित नौ, नवा नमा की 81। उसके बाद 10 की घात दो, 10 का 10 में गुणा करेंगे, 10 गुणित 10 कितना हो गया? 10 दाम 100। तो ये सभी संख्याएं क्या है? वर्ग हैं। ठीक, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। यह कहाँ तक कि 100 तक की संख्याओं के में क्या है? ये वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, एक का वर्ग एक, मतलब वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। जैसे कि आपको 12 का वर्ग निकालना है तो 12 का गुणा 12 में कर दीजिए। आपको 25 का वर्ग निकालना है तो 25 का गुणा 25 में कर दीजिए। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है करनी में। करनी में चार लिखा रहा है। ठीक, तो करनी में चार, चार का वर्गमूल क्या होगा? दो। चार किसका वर्ग है? दो का। तो अपन चार को क्या लिख सकते हैं? दो गुणित दो लिख सकते हैं। ठीक, दो गुणित दो लिख सकते हैं, मतलब दो गुणे में है तो दो की घात कितनी होगी? दो। घात दो से करनी कट जाती है तो कितना गया? दो। चार का वर्गमूल क्या हो गया? दो हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही आपको नौ का वर्गमूल निकालना है तो नौ का वर्गमूल क्या होगा? तीन। क्यों? क्योंकि नौ किसका वर्ग है? तीन का वर्ग होता है। तो ये तो संख्या होती है आपकी नौ, तो वर्ग हो गया, और नौ करनी में नौ लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ये वर्गमूल हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। अब ये जो आपकी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये संख्या, इन्हें क्या बोलते हैं अपन? पूर्ण वर्ग संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब ये किसी न किसी संख्या का वर्ग जो होती है, कोई सी भी संख्या हो किसी न किसी संख्या का वर्ग है तो उसे अपन पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। जैसे आपका तीन है तो तीन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन किसी का भी वर्ग नहीं है। ऐसे ही आपका पाँच लेते हैं तो पाँच भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पाँच किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ऐसे ही अपन लेते हैं नौ, तो नौ तीन का वर्ग है तो ये क्या? पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 है तो 25 किसका वर्ग है? पाँच का वर्ग है, तो इसी से भी अपन क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। तो आप बेसिक समझ गए होंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। अब अपन एक्सरसाइज 6.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। अब देखो, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से समझना कितना इजी सवाल से हैं ये, बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। देखो, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? आपको इन संख्याएं दे रखी है 10। इन संख्याओं का अगर वर्ग निकालेंगे तो सिर्फ उसका इकाई अंक बताना है। क्या निकालना है आपको? इकाई अंक निकालना है। अब देखो, इकाई अंक निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अपन ने यहाँ पे 10 तक के वर्ग लिख रखे हैं। कहाँ तक की संख्याओं के वर्ग लिखा रहे हैं? 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो संख्या, क्या लिखते हैं? संख्या। और इधर क्या आएगा इस ब्रैकेट में? वर्ग संख्या का इकाई अंक। वर्ग संख्या का इकाई अंक। इस ग्राफ से आप पूरा समझ जाएंगे। देखो, संख्या क्या है अपनी? एक। मान लीजिए क्या संख्या है? एक। तो एक का वर्ग क्या हो गया? एक हो गया। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? एक। 9 का भी 81 होता है, तो 81 का इकाई अंक क्या है? एक है। तो एक और 9 का
यदि संख्या का इकाई अंक 1 और 9 है तो उसके वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। उसके बाद लेते हैं अपन 2। 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो 2 का क्या हो गया, 4। उसके बाद इकाई अंक 4 और किसका होता है, 8 या 64, तो 64 का भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब 8। तो जिस संख्या का इकाई अंक 2 या 8 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। उसके बाद लेते हैं अपन 3। 3 का क्या होता है, 3 3 9, और 7 का क्या होता है, गुण 50, तो 7 का भी आएगा। 3 और 7 का क्या रहेगा, 9 रहेगा, वर्ग इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक। उसके बाद आ गया 1 2 3 4। अब देखो इकाई अंक 4, तो 4 का क्या होता है, 16, 16 का इकाई अंक क्या है, 6। उसके बाद 6 का क्या होता है, 36, 36 का इकाई अंक भी क्या है, 6 है। तो 4 और 6 का इकाई अंक वाला भी संख्या का क्या रहेगा, वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 रहेगा। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 का सिर्फ 5 रहता है और 0 का क्या रहता है, 0 रहता है। वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। ठीक, तो अब देखो समझ गए ना आप, संख्या अगर 1 और 9 है इकाई अंक, तो उसके वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। यदि संख्या आपकी 2 और 8, तो इसका भी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा, 4। 3 और 7 का क्या रहेगा, 9। 4 और 6 का क्या रहेगा, 6। 5 का 5 और 0 का 0 रहता है। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे देखो 81। अब 81 का इकाई अंक क्या है, इसका उत्तर 1, तो 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो इसका उत्तर क्या गया, 1। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 2, तो अब इसका आंसर क्या रहेगा, देखो 2 है तो 2 का क्या रहेगा, 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 4। उसके बाद 9, 9 का क्या आ गया, 9 का भी 1, तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, 1। 3, 3 का क्या आ गया, 9, तो इकाई अंक क्या जाएगा, 9, क्या गया, 9। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। देखो इकाई अंक लेंगे 3 का 9, 9 9 में 81 का 1, 2 दूनी 4 और 1 का 1। अब 4 का 16, तो 16 का इकाई अंक क्या है, 6। 7 का 49, 49 का इकाई अंक क्या है, 9, ठीक है ना। उसके बाद 8, 8 का इकाई अंक क्या होगा, 8 का वर्ग के करेंगे कितना आएगा, 64। 64 का इकाई अंक क्या है, 4। 0 का क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है ना। 6, 6 का क्या होता है, 6 चंग 36, 6 का 6 ही रहता है। 5 का क्या रहेगा, 5 रहेगा, 5 का क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो आसान सा सवाल था। ठीक, संख्या का देखो, संख्या और वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 से 10 तक के वर्ग से ही सारा सवाल टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। अब देखो ये और इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया आपको बेसिक में कि ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पे अपन समझेंगे कि जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक, देखो ये आपकी सभी पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है। अब इनमें देखना है कौन कौन सी संख्या नहीं आ रही है इनके इकाई अंक में। देखो 1 हो गया, 2, 2 नहीं है, उसके बाद 3 भी नहीं है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 7 लिख देंगे, 8 भी नहीं है, और 0 2 है। अब 0 का मामला समझना है। देखो जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 3 7 और 8 है वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है, 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, तो वह संख्या क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे इन सभी सवालों में इकाई अंक क्या है, 7, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई अंक क्या है, 3, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इकाई अंक क्या है, 8, 2। अब 0, 0 को मीटर समझना। यदि 0 में आपका क्या है कि 0 की संख्याओं को गिनना है, 0 को गिनना है कितने 0 है। यदि आपके सम है, 0 की संख्या क्या है, यदि 0 सम है तब
क्या रहेगा, वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी यदि शून्य क्या है, विषम है। शून्य की संख्या क्या है, विषम है, जैसे 1 3 5 7 9, तब वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग लिखना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि अभी लिखा अपन ने कि 10 का वर्ग 100 होता है। क्या होता है, 10 का वर्ग 100। अब 1000 लेते हैं अपन, मान लो, तो 1000 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 10 है तो 10 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो यदि शून्य की संख्या सम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर जीरो की संख्या विषम है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो 3 जीरो में क्या है, विषम। शून्य की संख्या क्या है, विषम है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये भी इसका इकाई अंक 2 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका इकाई अंक यहाँ भी 3 जीरो है तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, विषम संख्या जीरो की संख्या। और यहाँ 0 1 है तो 1 भी विषम संख्या होती है। सम संख्या और विषम संख्या पता है ना आपको, जिसका इकाई अंक क्या हो, सम संख्या में 0 2 4 6 8, ये होती है सम संख्या। और विषम संख्या किन्हें कहते हैं अपन, जिनका इकाई अंक क्या हो, 1 3 5 7 9। ठीक, तो आपकी जिनमें जीरो हो, 2 जीरो हो, 4 जीरो हो, 6 जीरो या 8 जीरो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जिनमें जीरो की संख्या लास्ट में, अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी कंप्लीट हो चुके हैं। कोई उम्मीद है आपको पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब देखो बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत आसान से सवाल है। निम्नलिखित, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब देखो एक विषम संख्या है तो उसका वर्ग क्या है, विषम संख्या। 3 विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी क्या है, विषम संख्या। तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग क्या होती है, विषम संख्या होती है। अब देखो तो आपका 1, तो इकाई अंक क्या है 1, तो इसका वर्ग क्या होगी, विषम संख्या होगी, तो ये वाला राइट है। इसका 6 है तो 6 का वर्ग क्या होता है, 36। 36 क्या है, सम संख्या, मतलब 6 क्या है, सम संख्या, तो ये क्या होगी आपकी विषम संख्या नहीं होगी। ठीक, ये 9 है तो विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम संख्या होगी। और 4 है तो 4 का वर्ग सम संख्या है, तो ये भी क्या रहेगी, विषम संख्या का वर्ग, इसका वर्ग विषम संख्या नहीं होगी। तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। बस इतना सा सवाल है, इतने से टॉपिक है। तो ये आपके पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन आपके जो समझने के थे उस आप समझ चुके होंगे, आप कभी नहीं भूलोगे आप। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो ये आ गया अपना चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन कितना ईजी सवाल है आप देखते ही समझ जाओगे कितना ईजी सवाल देते हैं आपकी किताब में। देखो कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, है ना, और रिक्त स्थान भरिए। 11 का वर्ग 121। अब देखो यहीं पे इधर समझते हैं अपन कि अपन ने यहाँ पे 11 का वर्ग क्या होगा, 121। अब अपन ने 101, तो यहाँ पे 121 लिख रहा अपन। अब देखो 11 में 1 और 1 है, इन दोनों के बीच में हमने 0 लगाया, तो यहाँ पे क्या लगी, देखो 121 है तो यहाँ पे भी 1, इन दोनों के बीच में क्या लगा दी उनने, 0 लगा दी। अब यहाँ 2 0 लगाई तो यहाँ पे कितनी 0 हो गई, 2 0 और फिर 2 0 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो कितनी 0 आएगी, 2 0 से 2 0 है, 3 0 आएगी, 1 2 3 0, और यहाँ पे कितनी आएगी, 1 2 3। ठीक, अब यहाँ देखो कितनी है, 1 2 3 4 0 थी, तो लेकिन कितनी आएगी, यहाँ पे 2 0 पे 2 0 आई, 4 0 तो यहाँ 4 0 आएगी, इन दोनों में कितनी 0 आएंगी, 4 0। जीरो की संख्या कितना, देखो यहाँ 1 थी तो 1 1 0 लगाई, 2 थी तो 2 0 लगाई, लेकिन यहाँ 4 है तो 4 0 लगेगी। ठीक, अब यहाँ कितनी, देखो 2 2 4 और 2 6, तो 1 लिखेंगे और कितनी 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर लिखा अपन ने 2। अब यहाँ वापस कितनी 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। बस कंप्लीट, इतना इजी सवाल था, आप समझ गए होंगे, है ना। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो पांचों क्वेश्चन लेते हैं अपन। पांचों क्वेश्चन दे रखा है आपका कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। अब देखो यहाँ पे आपका 0 बढ़ जाएगा, है ना। अब देखो 11 का क्या लिखा अपन ने, 121 लिखा,
क्या लिखा 11 का 121। 101 का क्या लिखा, 1 जीरो लगा दी दोनों के बीच में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या हो गया 102 0 1। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या आया 10 10 1, क्या गया 101 था तो उनने जीरो लगाई थी अपन ने, तो अब यहाँ पे क्या गया 10 10 1। देखो 10 10 1, इसका क्या रहा है, देखो क्या लिखा 10 20 30, अब उल्टा चल गया 20 और सॉरी 0 2 0 1 0 2 0 1। पहले क्या लिखा अपन ने 1 0 2 1 0 3, 1 लिखा फिर 0 2 0 3, अब उल्टा चल गया 0 2 0 1। इसे अब इसमें करेंगे, देखो 10 20 30 40 50, फिर कितना का 40 30 20 1। तो ये किसका कितना है, किसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर आएगा, देखो इसमें हमें एक को गिनना है, कितने को, एक को। यहाँ पे कितने एक है, 2 एक है, तो यहाँ पे कितने लिखा, देखो 10 20 20 तक चलेगा, 2 एक है इसलिए, और फिर अपन क्या वापस रिटर्न चलेंगे तो 2 है तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो गिनना है एक कितना है, 1 2 3, तो कहाँ तक चला 10 20 30, फिर क्या लिया अपन ने उल्टा 20 और 1। अब ऐसे ही यहाँ पे कितने एक है, 1 2 3 4, तो कहाँ तक चलेगा 40 तक, 10 20 30 40। अब उल्टा लिखेंगे इसे, देखो क्या आएगा 40 के बाद 30 20 और फिर ये 1, क्या आएगा 1। 10 नहीं लिखना है, 30 20 10 नहीं, क्योंकि एक का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, इसलिए 10 मत लिखना, नहीं 0 आ जाएगा। अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है आपका, 1 2 3 4 5 तक, कितना तक 5 तक, तो कितना आएगा, देखो कितने एक आएंगे, 5 एक आएंगे, यहाँ पे 4 तक 40 तक चला, देखो 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 1 का वर्ग, कितना एक लिखा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 5 तक लिखना है ऐसे, 1 2 3 4 5 1 आनी चाहिए, कितने एक आनी चाहिए 5 1। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। वैसे फोकट सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, वैसे उसमें उलझने की जरूरत भी नहीं है ज़्यादा आपको। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 6 में कितना कॉम्बिनेशन बनता है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन से, बहुत ही इजी क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। अब देखो 1 का वर्ग 2 का वर्ग और 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, प्लस 2 का वर्ग वापस 4, तो ये कितना होगा 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 4 4 8 और 1 9 बराबर 9, मतलब ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो आपको इन श्रृंखला के हिसाब से आपको इस रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखो यहाँ पे आपका क्या चल रहा है वो ध्यान से समझना कि 1 का गुणा 2 में करेंगे, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया, तीसरी संख्या आई, ये फर्स्ट है या सेकंड है और ये थर्ड है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणा किया तो कौन सी संख्या आएगी आपकी, तीसरी संख्या आएगी। अब तीसरी संख्या में आपको 1 ऐड करना है, जो आंसर है उसमें 1 ऐड करना है, तो आपकी जो बराबर के उधर की संख्या है वो आएगी 3, समझ लो ना। अब देखो यहाँ पे 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 6, ये आ गया। अब 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7। ऐसे ही 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ गया 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो बराबर के उधर की संख्या आ गई क्या 13। ऐसे ही 4 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ गया 4 5 20, 20 में 1 जोड़ेंगे क्या आ गया 21, तो इस खाली स्थान पे क्या आएगा 20। ठीक, अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, ठीक, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो 5 का भाग देना है 30 में, गुणा करने पे आता है तो अपन भाग दे लेंगे, तो 5 का गुणा 30 में करेंगे कितना आ गया 6। अब देखो 5 गुणा 6 में क्या 30 और 30 में 1 जोड़ेंगे 31। ऐसे ही यहाँ पे देखो 6 का गुणा 7 में करेंगे कितना गया 6 × 7 बराबर 42, तो यहाँ क्या आएगा 42, 42 में कितना ऐड करेंगे 1, तो कितना जाएगा 43, तो यहाँ क्या जाएगा 43। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ये सवाल भी कंप्लीट। अब 7वां क्वेश्चन, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब योग संक्रिया किए बिना आपको इनको जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट इनका योगफल ज्ञात करना है। देखो ये आपकी विषम संख्याएं दे रखी है, क्या दे रखी है विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9, फिर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, विषम संख्याओं का योग श्रृंखला बन रही, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। तो इसमें एक नियम होता है कि ये संख्याओं को गिनना है, आपको इन संख्याओं को गिनना है और उसका वर्ग निकालना है, तो योग करने पे वही संख्या आएगी। देखो इनके गिनेंगे 1 2 3 4 5, कितना है 5,
5 का वर्ग कर दीजिए, उस संख्या का वर्ग। 5 का वर्ग मतलब 5 गुणित 5, कितना आ गया आपका? 5 25। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे अपन, तो 9 7 16, 16 और 5 21, 3 24 और 1 25 आ गया। ऐसे ही ये विषम संख्याओं का श्रृंखला का नियम चलता है। अब इन सभी संख्याओं को गिनना है और उसका वर्ग करना है, तो उसका वर्ग करने पे जो संख्या आएगी इन सभी का योग करने वाली संख्या वही रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है? 10 है। तो 10 का क्या करेंगे अपन? वर्ग करेंगे, मतलब 10 गुणित 10, 2 बार गुणा, तो 10 का गुणा 10 में कितना गया? 100। ठीक, अब देखो ना इनका गुणना गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने का वर्ग करेंगे? 12 का, मतलब 12 गुणित 12। 12 गुणा करना है आपको, 12 का 2 में करेंगे, 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 एकम 12 और 2 14, यह आंसर। कितना इजी सवाल से। तो आपका 7वां सवाल भी कंप्लीट। ठीक, क्रमबद्ध तरीके से विषम संख्याएं दे रखी है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग करना है, तो जितनी भी संख्या दे रखी हो उतने का उसमें वर्ग करना है। यहाँ कितनी थी? 5 थी, 5 का वर्ग कर दिया, यहाँ 10 थी, 10 का वर्ग कर दिया, और यहाँ कितनी थी? 12 थी, 12 का वर्ग कर दिया। इनका योग करने पे ये संख्या आएगी। चाहो तो आप जोड़ सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर, मोबाइल, जो भी सुविधा उपलब्ध हो। अब ये आपका 7 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, है ना। 8वां सवाल लेते हैं। देखो ये आपका 8वां सवाल है, किताब में ले लेते हैं कि गुण 50 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब देखो अभी अपन ने इनको लिखा, तो गुण 50 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो क्या गुण 50? 8वें का पहला, देखो 1 3 5 7 9, कितनी संख्या लेनी है? विषम संख्या क्रमबद्ध तरीके से 7, कितनी? 7 के रूप में लिखना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इन सबका योग कर लिए। विषम संख्या लिखिए क्रमबद्ध तरीके से। विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 11 13, 7 संख्याओं के रूप में लिखना है। 121 का वर्गमूल 11, 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो इसे दूसरा वाला लिख देंगे अपन। देखो क्या आएगा? 1 3 5 7 9 11 13 15, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 17 9 10 11 और ये 11 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुई। ठीक है ना। तो ये आपका आएगा, इनका योग करने पे कितना आएगा? गुण 50 आएगा, और इनका योग करने पे कितना आएगा? 121 आएगा। चाहो तो कर सकते हो। जैसे अपने 7 क्वेश्चन को सोल्व किया, ऐसा ही 8वां क्वेश्चन सोल्व हो चुका आपका। ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, बहुत ही आसान से सवाल है। एक्सरसाइज 6.1 आपकी बस आपको जो दिमाग को खोलने के लिए है, ना कि आपको ज़्यादा उलझने के लिए है। 9वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 12 और 13। पहला क्या है? 12 और 13। दूसरा सवाल है 25 और 26, 25 और 26। तीसरा क्या है? 99 और 100, 99 और 100। अपन फॉर्मूला बनाएंगे। अब इन सभी संख्याओं का वर्ग करके दोनों को घटा नहीं सकते अपन, तो अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। देखो पहले सवाल से 12 का वर्ग करेंगे और 13 का वर्ग करेंगे, तो 12 का होगा 144 और 13 का कितना हो गया? 169। इन दोनों को माइनस कर देंगे। देखो 169 में से 144 माइनस करेंगे, कितना बचा? 6 में से 4 गए 2, और ये कितना बचा? 0। कितना बचा? 25। ठीक है ना। अब इनके बीच की संख्या लिखना है। किनके? 12 का वर्ग और 13 के वर्गों के बीच की संख्या लिखना है। बीच में कितनी संख्याएं होंगी? अब देखो यहाँ पे तो अपना 25 आ रहा है, लेकिन अब 25 तो आ रहा है, 25 आ रहा है, लेकिन आपको 169 को ऐड नहीं करना, इन दोनों के बीच की लिखना है। 144 और 169 के बीच की लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 24 आएगा। 169 को ऐड नहीं करेंगे। देखो 144 से लेते हैं अपन, तो 145 146 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 4 4 8 3 2 6 3 3 3 12 12 24 संख्या है।
कितनी आ रही है 24 संख्याएं। मतलब जो पहली संख्या है उसका दुगना। तो मान लीजिए n बराबर क्या लेते हैं अपन 12, पहली संख्या लेना है n बराबर और उसका दुगना कर देना है, क्या निकालना है 2n। तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। तो ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ n बराबर कितना लेना है अब इसमें 25, इसका 2n निकालना है दुगना, तो 25 इंटू 2 कितना जाएगा 50। तो 25 और 26 के वर्गों के बीच कितनी संख्या है 50 संख्या है। ठीक, अब ऐसे 99, तो n बराबर कितना लेना है 99। अब 2n निकालना है, उसका दुगना निकालना है, तो 2 इंटू 99 कर देंगे, तो कितना जाएगा दूना 18, दूना 18 19 198। तो 99 और 100 के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है 198 संख्याएं हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है और आपको उम्मीद है पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन कल करते हैं प्रश्नावली 6.2। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों में